जय मां दुर्गा, जय मां शारदे। स्वागत है दोस्तों अपने महापुरी चैनल। टीवी में तो नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो गई हैं। आपको बता दूं कि आप नवरात्रि के समय अपने घर में भूल कर भी नहीं लाना। ये तीन चीज नहीं तो आपके घर में आएगी कि गरीबी और आपका घर बर्बाद हो जाएगा। तो आपको नवरात्रि में यह दो बातों का भी उचित ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग नवरात्रि के समय मांस मदिरा का सेवन करते हैं। तो उन लोगों के लिए यह बात कह दूंगी, आप नवरात्रि के 9 दिनों में कोई भी ऐसा वर्जित खाना नहीं खाना चाहिए। आपको नवरात्रि में मां के चरणों में जल अर्पित करना चाहिए, साथ में तुलसी मां की भी पूजा करना चाहिए। अगर आप अपने इस नवरात्रि में अपने घर को अधिक ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं तो मेरे बताए हुए हैं उपाय कर लेना। आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। और आपको बता दूं कि जैसे ही नवरात्रि शुरू हो रही हैं, आपको कुछ नहीं करना है। आप अपने घर में एक का सिक्का उठाकर एक लाल कपड़े में बांध देना, जिससे कि आप उसे कपड़े को तुलसी मां के गमले में बांध देना। और आप देखेंगे कि रात में जो बंधा हुआ सिक्का है वह सुबह चांदी का सिक्का बन जाएगा। आपको नवरात्रि में अपने घर में कोई भी तीन चीज नहीं लाना चाहिए, जैसे कि चप्पल, झाड़ू, लोहे की चीज अपने घर में लाना वर्जित माना जाता है, क्योंकि नवरात्रि में इन तीन चीजों का घर में दोष लगता है और आप पर शनिदेव की कृपा हो जाएगी। तो आप अपने घर में झाड़ू, चप्पल, लोहे की किसी भी प्रकार की बनी हुई वस्तु अपने घर में नहीं लाना चाहिए। और आपको यह जानकारी भी बता दूं कि आप दो चीज क्या नहीं लाना चाहिए। तो नमक को आप रात के समय कभी नहीं खरीदना चाहिए और ना ही किसी पर लेना चाहिए, क्योंकि रात में नमक लेने से आपके घर में अकाल मृत्यु होती है और से मृत हो जाती है और आपको पता भी नहीं पड़ता है। तो आप नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर में नमक जरूर ले आना, क्योंकि नमक का प्रमुख उपयोग बताया गया है। और आपको तुलसी मां की बहुत बहुत आराधना करना चाहिए, क्योंकि तुलसी मां एक ऐसी मां होती है जिसके पत्ते भी बहुत सुगंधित होते हैं और कई रूपों में काम में आते हैं। नवरात्रि में परंपरा और मान्यताओं के अनुसार कुछ चीजें घर में नहीं लानी चाहिए। उनमें से मुख्य दो ये मानी जाती हैं, मांसाहारी पदार्थ और शराब। नवरात्रि के दिनों में घर में मांस, मछली, अंडा या शराब लाना अशुभ माना जाता है। यह 9 दिन देवी की साधना, सात्विकता और शुद्धता के लिए होते हैं। कांटेदार या अशुद्ध वस्तुएं जैसे झाड़ू, लोहे की वस्तुएं, काले रंग के सामान या अशुद्ध पुराने टूटे बर्तन, इनसे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती मानी जाती है और घर का पवित्र वातावरण प्रभावित होता है। कुल मिलाकर नवरात्रि में सात्विकता बनाए रखना सबसे जरूरी है। नवरात्रि में तुलसी का बहुत महत्व होता है, क्योंकि तुलसी को मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है। नवरात्रि में तुलसी के कुछ उपाय इस प्रकार हैं। नवरात्रि में तुलसी के उपाय: तुलसी को जल अर्पित करें। प्रतिदिन प्रातः स्नान के बाद तुलसी में गंगा जल या स्वच्छ जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय यम तुलस्य नमः मंत्र का जाप करें। दीपक जलाना: तुलसी के पास सुबह और शाम घी या तेल का दीपक जलाएं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है। तुलसी पत्र अर्पण: नवरात्रि में देवी दुर्गा और भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें। यह विशेष पुण्यदायी और फलदायी माना जाता है। तुलसी का भोग: नवरात्रि में जो भी प्रसाद बनाएं उसमें तुलसी पत्ती अवश्य चढ़ाएं। इससे प्रसाद और अधिक पवित्र हो जाता है। तुलसी पर सुगंधित धूप, अगरबत्ती जलाएं। रोजाना तुलसी के पास धूप देने से घर का वातावरण पवित्र रहता है और देवी मां प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि में तुलसी की पूजा करने से घर में शांति, लक्ष्मी का वास और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। अलग अलग भी बताऊं, नवरात्रि में भोजन पूरी तरह सात्विक और व्रत योग्य होना चाहिए, ताकि शरीर और मन शुद्ध रहे और साधना सफल हो। भक्तों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि में भक्तों को क्या खाना चाहिए? अनाज के स्थान पर सामक का चावल, वराट के चावल, राजगीरा, रामदाना, साबूदाना, कुत्तू का आटा या सिंघाड़े का आटा, फल व मेवे, सेब, केला, अनार, अंगूर, पपीता, अमरूद आदि, नारियल पानी, दूध, दही, मखाने, बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट, चिरौंजी, सब्जियां, आलू, शकरकंद, कद्दू, अरबी, लौकी, टमाटर, खीरा, मूली, पालक, घिया, सेंधा नमक के साथ बनी सब्जियां। व्रत के लिए बने व्यंजन: साबूदाना खिचड़ी, वड़ा खीर, सामक चावल की खिचड़ी या खीर, कुत्तू के आटे की पूरी पकौड़ी, मखाने की खीर, राजगीरा लड्डू। पेय: दूध, छाछ, नारियल पानी, नींबू पानी, सेंधा नमक के साथ, फलों का ताजा रस। नवरात्रि में क्या नहीं खाना चाहिए? गेहूं, चावल, दालें, बेसन, प्याज, लहसुन, मांस,
मछली, अंडा, शराब, सामान्य नमक, केवल सेंधा नमक का प्रयोग करें। मान्यता है कि नवरात्रि में सात्विक भोजन करने से देवी मां प्रसन्न होती हैं और साधक को शांति, शक्ति और सफलता मिलती है। नवरात्रि में कलश स्थापना सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि कलश में देवी मां का वास होता है और यह शुभता, शक्ति व समृद्धि का प्रतीक है। नवरात्रि में कलश से जुड़े कुछ विशेष उपाय इस प्रकार हैं। नवरात्रि में कलश के उपाय: शुद्ध स्थापना, प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को गंगा जल से पवित्र करें। कलश में गंगा जल, अक्षत, सुपारी, सिक्का, दूर्वा और पंचरत्न यदि संभव हो डालें। कलश पर नारियल व आम्रपल्लव, आम के पत्ते। कलश के मुख पर आम के पत्ते लगाकर उस पर नारियल रखें और लाल वस्त्र से लपेटें। यह मां दुर्गा और नवग्रहों की कृपा का प्रतीक है। कलश पर स्वस्तिक बनाएं। रोली और हल्दी से कलश पर स्वस्तिक चिन्ह बनाएं। इससे घर में मंगल ऊर्जा का संचार होता है। दीपक और धूप। कलश के पास प्रतिदिन सुबह शाम घी का दीपक और धूप अगरबत्ती जलाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। जल अर्पण। कलश के पास रखे जल में रोज थोड़ा सा गंगा जल डालकर मंत्रों के साथ अर्पित करें। इससे घर में शांति और सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि पूर्ण होने पर दशमी या अष्टमी के दिन कलश का जल घर के सभी कोनों में छिड़कें। बचा हुआ जल तुलसी में हमेशा अर्पित करें। इससे पूरे घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में विधिवत कलश स्थापना और पूजन करने से मां बानेय दुर्गा घर में 9 दिन तक विराजमान रहती हैं और भक्त को शक्ति, आरोग्य व समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि में हर दिन अलग अलग देवी का पूजन होता है और उनके अनुसार रंग पहनने की परंपरा मानी जाती है। सही रंग पहनने से साधना और अधिक फलदायी होती है और शुभता बढ़ती है। नवरात्रि में किस रंग के कपड़े पहनें? दिनवार। पहला दिन शैलपुत्री माता, पीला रंग। यह रंग ऊर्जा, उत्साह और समृद्धि देता है। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी माता, सफेद रंग। यह शांति, पवित्रता और मानसिक बल का प्रतीक है। तीसरा दिन चंद्रघंटा माता, लाल रंग। यह साहस, शक्ति और सफलता प्रदान करता है। चौथा दिन कूष्मांडा माता, नीला या रॉयल ब्लू। यह समृद्धि, स्वास्थ्य और सकारात्मकता का प्रतीक है। पांचवां दिन स्कंद माता, पीला या हरा। यह खुशहाली और उन्नति का प्रतीक है। छठा दिन कात्यायनी माता, ग्रे आई धूसर। यह संतुलन और स्थिरता का द्योतक है। सातवां दिन कालरात्रि माता, हरा रंग। यह शांति, उन्नति और शुभता लाता है। आठवां दिन महागौरी माता, बैंगनी, पर्पल या नीला। यह समृद्धि, सौंदर्य और स्वास्थ्य देता है। नौवां दिन सिद्धिदात्री माता, गुलाबी, पिंक। यह प्रेम, करुणा और आनंद का प्रतीक है। अगर आप दिनवार रंग नहीं अपना सकते तो पूरे नवरात्रि में लाल, पीला, गुलाबी और सफेद रंग सबसे शुभ माने जाते हैं। आप रोज तय कर सकें कि कौन सा कपड़ा पहनना है। इस अवसर पर यह 5 गलती ना करें, क्योंकि अक्सर लोग नवरात्रि में गलतियां कर देते हैं जिससे कि उनका उद्धार नहीं होता। तो आपको बता दूं कि यह सारी नवरात्रि में आप ये 5 गलती कभी ना करें। पहली गलती यह होती है कि आप अपने घर में कभी भी झाड़ू को उल्टा ना रखें, क्योंकि इस टाइम मां लक्ष्मी का निवास होता है झाड़ू में, तो आप अपनी झाड़ू को उल्टा ना रखें। और आपको बता दूं कि कई लोग यह सवाल करते हैं कि नवरात्रि में व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो वर्जित माना है। ऐसा खाना, मांस, मदिरा आदि खाना वर्जित माना जाता है। और आप नवरात्रि के दिन किसी से भी उधार पैसा या अपने घर से कोई भी ऐसी चीज नहीं देना जिससे कि आपके घर में क्लेश हो। नवरात्रि में दीपक जलाने का विशेष महत्व है, क्योंकि दीपक को अज्ञानता दूर करने वाला, देवी मां को प्रसन्न करने वाला और घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने वाला माना गया है। नवरात्रि पर दीपक के उपाय। दीपक स्थापना। पूजा स्थान पर कलश के पास दीपक रखें। दीपक में तिल का तेल, सरसों का तेल या घी प्रयोग करना शुभ होता है। घी का दीपक मां लक्ष्मी को और तेल का दीपक मां दुर्गा को प्रसन्न करता है। दीपक की संख्या, सुबह शाम कम से कम 1 अखंड दीपक अवश्य जलाएं। यदि संभव हो तो 9 दिनों तक अखंड दीपक लगातार जलता हुआ रखें। दीपक की दिशा। दीपक का मुख ज्योति पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रहे। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि आती है। विशेष उपाय। घी का दीपक मां दुर्गा को बल और तेज प्रदान करने वाला माना जाता है। सरसों के तेल का दीपक नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों को दूर करता है।
कपूर के साथ दीपक जलाने से घर में शुद्धता और शांति आती है। अष्टमी और नवमी का उपाय। अष्टमी नवमी पर 9 कन्याओं के पूजन के साथ 9 दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे घर में दरिद्रता दूर होती है और देवी मां की कृपा प्राप्त होती है। दीपदान। नवरात्रि के दिनों में मंदिर या नदी के तट पर दीपदान करना विशेष पुण्यदायी होता है। मान्यता है कि नवरात्रि में दीपक जलाने से घर में सदैव उजाला, सुख समृद्धि और देवी मां का आशीर्वाद बना रहता है। नवरात्रि में पीपल का पेड़ अत्यंत पूजनीय माना जाता है, क्योंकि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास बताया गया है और मां लक्ष्मी भी इसमें निवास करती हैं। यदि नवरात्रि में पीपल के पेड़ के नीचे कुछ विशेष उपाय किए जाएं, तो देवी मां शीघ्र प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि में पीपल के पेड़ के नीचे क्या करें? दीपक जलाएं। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल या घी का दीपक जलाएं। मान्यता है कि इससे दरिद्रता दूर होती है और मां लक्ष्मी का वास होता है। जल चढ़ाएं। प्रातःकाल पीपल की जड़ में गंगा जल या शुद्ध जल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय एयूएम नमः शिवाय या एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। प्रदक्षिणा करें। पीपल के पेड़ की 108 या 7 प्रदक्षिणा करें। हर चक्कर पर हल्दी, चावल या अक्षत चढ़ाना शुभ माना जाता है। लाल धागा बांधें। नवरात्रि के किसी भी दिन पीपल के पेड़ पर लाल धागा या मौली बांधें। इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं और बाधाएं दूर होती हैं। पीपल की छाया में ध्यान। नवरात्रि में पीपल के नीचे बैठकर देवी दुर्गा का ध्यान या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत फलदायी होता है। दान करें। पीपल के पेड़ के नीचे गरीबों, ब्राह्मणों या कन्याओं को भोजन कराना और दान देना बहुत शुभ होता है। मान्यता है कि नवरात्रि में पीपल के नीचे दीपक जलाने और पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, पितृ प्रसन्न होते हैं और किसी भी प्रकार की दरिद्रता व दोष दूर होते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि में जितना घर को शुद्ध, शांत और सकारात्मक रखा जाता है, उतना ही परिवार पर देवी मां की कृपा बनी रहती है। नवरात्रि में पीपल के पेड़ के नीचे पूजा और उपाय बहुत शुभ माने जाते हैं। शास्त्रों में पीपल को विष्णु और लक्ष्मी का वास माना गया है। दीपक जलाना सुबह या संध्या समय पीपल के नीचे घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। इससे पितृ, देवता और लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जल अर्पण। पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं और साथ में कच्चा दूध भी अर्पित कर सकते हैं। प्रदक्षिणा, परिक्रमा। 7, 11 या 21 बार पीपल की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या एयूएम ह्रीं दुर्गायै नमः मंत्र जप करना शुभ रहता है। कच्चा सूत बांधना। पीपल के पेड़ पर सूत, मौली लपेटकर मनोकामना करें। विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए और कुंवारी लड़कियां अच्छे वर के लिए यह करती हैं। सत्तू, मिश्री या गुड़ अर्पित करना। पीपल के नीचे थोड़ा सा सत्तू, मिश्री या गुड़ रखकर गाय, चींटी या पक्षियों को खिलाएं। यह पितरों को तृप्त करता है। ध्यान और जप। पीपल के नीचे बैठकर देवी दुर्गा के मंत्र या सप्तशती का पाठ करें। इससे मन की शांति और शक्ति मिलती है। पीपल को कभी रात में स्पर्श न करें। पूजा हमेशा दिन के समय करें। नवरात्रि में दान धर्म का बहुत महत्व है, क्योंकि इन 9 दिनों में देवी की पूजा के साथ साथ जरूरतमंदों को दान करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। नवरात्रि में क्या दान करना चाहिए? अनाज और अन्न, गेहूं, चावल, सत्तू, दाल, आटा आदि का दान करें। माना जाता है इससे पितरों और देवी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। फल और सब्जियां, मौसमी फल, नारियल, सिंघाड़ा आदि का दान करें। कपड़े, नए या साफ सुथरे कपड़े ब्राह्मण, कन्या या गरीबों को दें। लाल और पीले रंग के कपड़े विशेष रूप से शुभ होते हैं। सामान, पूजा की थाली, दीपक, मौली, चंदन, लौंग, इलायची, हल्दी, चूड़ा, नारियल, कलावा आदि का दान। महिलाएं सौभाग्य सामग्री, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, कुमकुम दान कर सकती हैं। भोजन और प्रसाद, गरीबों को भोजन कराना। कन्या पूजन कर उन्हें खीर, पूड़ी, चने, हलवा खिलाना। यह नवरात्रि का सबसे बड़ा दान माना जाता है। धन द्रव्य, अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार पैसे का दान, लेकिन कोशिश करें कि भोजन और वस्त्र का दान पहले हो। विशेष दान, अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन कर 9 कन्याओं और एक भैरव लड़के कीजिए।
स्वाम लड़के को भोजन और उपहार दें। नवरात्रि के अंतिम दिन गरीबों या मंदिर में दीपक, अनाज, वस्त्र दान करने से विशेष फल मिलता है। मान्यता है कि नवरात्रि में किया गया दान 100 गुना फलदायी होता है और इससे मां दुर्गा प्रसन्न होकर घर परिवार को सुख समृद्धि से भर देती हैं। नवरात्रि शुरू होने से पहले घर की सफाई और कुछ वस्तुओं को निकालना बहुत जरूरी माना गया है ताकि देवी मां का आगमन शुभ और मंगलकारी हो। नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से क्या निकाल दें? कूड़ा कचरा। घर के कोनों, छत, आंगन, बालकनी, रसोई और बाथरूम का सारा कचरा बाहर कर दें। नकारात्मक ऊर्जा कचरे में ही रहती है। टूटी फूटी वस्तुएं, टूटी बाल्टी, बर्तन, शीशा, पुराना फर्नीचर, टूटे खिलौने आदि घर में न रखें। टूटी चीजें दरिद्रता और अशुभता लाती हैं। फटे पुराने कपड़े, बहुत पुराने और बेकार कपड़े, खासकर फटे हुए, निकाल दें या दान कर दें। बासी या खराब भोजन। नवरात्रि से पहले फ्रिज और रसोई साफ करें। खराब फल, सब्जी या बासी अनाज न रखें। नकारात्मक वस्तुएं, शराब, मांस, नशे की चीजें घर से हटा दें। नवरात्रि में ये बहुत अशुभ माने जाते हैं। मकड़ी के जाले और धूल, छत और दीवारों से जाले हटा दें। माना जाता है कि जहां जाले हों वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। फटे पुराने जूते, चप्पल, बेकार और टूटी चप्पलें घर में न रखें, इससे दरिद्रता आती है। नवरात्रि से एक दिन पहले घर की पूरी सफाई करें। गंगा जल से पूरे घर का छिड़काव करें। पूजा घर को विशेष रूप से शुद्ध और सुसज्जित करें। इससे मां दुर्गा का आगमन घर में सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा के साथ होता है। नवरात्रि में हर दिन का एक विशेष रंग होता है और उसी रंग की चूड़ी, साड़ी, कपड़े या आभूषण पहनना बहुत शुभ माना जाता है। इससे मां दुर्गा की कृपा और विशेष आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि में किस दिन कौन सी रंग की चूड़ी पहनें? अगर रोज रंग बदलना संभव न हो तो आप लाल, पीली या हरी चूड़ियां पूरे नवरात्रि में पहन सकती हैं। ये मां दुर्गा को सबसे प्रिय मानी जाती हैं। नवरात्रि में जल, पानी का बहुत महत्व है। जल को पवित्रता, जीवन और मां दुर्गा की शक्ति का प्रतीक माना गया है। सही तरीके से जल का उपयोग करने से घर में समृद्धि और मनोकामना सिद्धि होती है। नवरात्रि में जल के उपाय। कलश स्थापना में जल। नवरात्रि के पहले दिन कलश में गंगा जल भरकर उसमें आम्र पल्लव, आम के पत्ते और नारियल रखें। यह जल मां दुर्गा की शक्ति का प्रतीक होता है और पूरे नवरात्रि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है। गंगा जल का छिड़काव। नवरात्रि शुरू होने से पहले और रोज सुबह घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इससे घर शुद्ध और पवित्र बना रहता है। देवी को अर्घ्य। रोज सुबह देवी मां को शुद्ध जल से अर्घ्य दें। इसमें हल्दी या केसर की कुछ बूंदें मिलाकर अर्पित करें तो और भी शुभ होगा। दीपक के साथ जल का पात्र। पूजा स्थान पर दीपक के साथ जल से भरा तांबे या से पीतल का लोटा रखें। इसे अखंड ज्योति के साथ रखना बहुत शुभ होता है। पौधों और पीपल को जल अर्पण। नवरात्रि में तुलसी, पीपल या बरगद के पेड़ में जल चढ़ाना पुण्यकारी है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति रहती है। जरूरतमंदों को जल पिलाना। नवरात्रि में प्यासे को पानी पिलाना या प्याऊ लगाना बहुत बड़ा पुण्य है। इसे मां दुर्गा की सेवा माना जाता है। विशेष उपाय। नवरात्रि में रोज सुबह तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल फूल और अक्षत डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इससे जीवन में ऊर्जा और सफल हो रही है। में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। यह पर्व शक्ति, भक्ति और साधना का प्रतीक है। नवरात्रि में आप निम्न कार्य कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त में कलश स्थापित करें। मिट्टी में जौ बोएं जिस पर कलश रखा जाता है। कलश में पानी भरकर आम के पत्ते और नारियल रखें। यह पूजा की शुरुआत मानी जाती है। नव दुर्गा की पूजा 9 दिनों तक। रोज मां दुर्गा के एक रूप की पूजा करें। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी और कालरात्रि महागौरी, सिद्धिदात्री व्रत, उपवास, आयस, आपानिस सिननिके। कुछ लोग पूरे 9 दिन उपवास रखते हैं तो कुछ पहले और आखिरी दिन। व्रत में फलाहार या सात्विक भोजन बिना लहसुन प्याज लिया जाता है। आरती और भजन कीर्तन करें। सुबह शाम दुर्गा माता की आरती करें। जय अम्बे गौरी जैसे भजन गाएं। कन्या पूजन अष्टमी या नवमी को कन्याओं को घर बुलाकर भोजन कराएं। उन्हें उपहार दें। चुनरी, कंगन, प्रसाद आदि। यह मां दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। मांस, शराब, तामसिक भोजन से दूर रहें। क्रोध, झूठ, किसी का अपमान आदि से सज्जने को माजी बचें। बालों की कटाई, नाखून काटना या शेविंग करना परंपरागत रूप से वर्जित मानी जाती है।
नवरात्रि के दौरान तुलसी के पौधे को लेकर कुछ विशेष नियम और उपाय होते हैं, क्योंकि यह समय शक्ति की उपासना का होता है और तुलसी की पूजा मुख्यतः वैष्णव परंपरा से जुड़ी होती है। नवरात्रि में तुलसी का उपाय और नियम। तुलसी की नियमित पूजा करें। रोज सुबह तुलसी को जल अर्पित करें। दीपक जलाकर तुलसी स्तोत्र या AUM तुलस्यै नमः का जाप करें।